आज के दिन दोस्तों न्यू दिल्ली का रुतबा ना पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जा चुका है। एक तो यहाँ के स्कूल्स का रुतबा पूरी दुनिया में बड़ा ज़्यादा फेमस हुआ है, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा है दिल्ली में। और इसके अलावा दोस्तों इकॉनमी के तौर पर भी ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा इकॉनमी पर इंडिया अगर डिपेंड है तो वो दोस्तों न्यू दिल्ली के ऊपर ही आपको डिपेंड रहता हुआ नज़र आएगा। इंडिया की ये बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लेवल की हिस्टोरिकल कैपिटल को आज दोस्तों हम कंपेयर करने वाले हैं पाकिस्तान के बेहद ही ज़्यादा उम्दा, बेहद ही ज़्यादा कल्चरल और बेहद ही ज़्यादा हिस्टोरिकल शहर लाहौर के साथ। यहाँ पर दोस्तों 58 से भी ज़्यादा रिपोर्ट्स के डेटा को कैलकुलेट करने के बाद हम न्यू दिल्ली को लाहौर के साथ पूरा कंपेयर करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि किन मामलों में न्यू दिल्ली बहुत ज़्यादा आगे है और किन मामलों में लाहौर दिल्ली को पूरा बीट करता हुआ नज़र आता है। तो वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग का माल होने ही वाली है। तो अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की। किसी भी शहर या कंट्री का रुतबा अगर आपको एक ही झटके में जानना हो तो पहला फोकस इकॉनमी पर, जीडीपी पर जाना चाहिए। अगर हम अपने दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली की आज के दिन नॉमिनल जीडीपी हमें देखने को मिलेगी 310 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास। तो वहीं दूसरी तरफ लाहौर में दोस्तों यही आपको नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 35 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास देखने को मिलने वाली है। तो इस मामले में दोस्तों लाहौर ना पूरे तरीके से आपको फीका पड़ता हुआ ही नज़र आने वाला है अपनी न्यू दिल्ली के सामने। यहाँ पर दोस्तों लाहौर को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और इकॉनमी को यहाँ पर अगर बूम में ले जाना चाहता है तो काफ़ी अभी काम करना बाकी है। हालांकि अगर दोस्तों जीडीपी को हम परचेसिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर न्यू दिल्ली का रुतबा और बढ़ते बढ़ते तकरीबन 600 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँच जाता है। तो लाहौर की जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के तहत आपको बढ़ते बढ़ते देखने को मिल जाएगी तकरीबन 85 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास। हर मामले में दोस्तों इकॉनमी के तौर पर यहाँ लाहौर आपको दिल्ली के सामने पूरा पछड़ता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हुए जरा हम चर्चा करते हैं दोनों ही जगहों के टोटल एरिया के बारे में। सबसे पहले अपने इंडिया की कैपिटल के एरिया को देखें तो ये दोस्तों तकरीबन 42.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। एरिया काफ़ी कम है, लेकिन दोस्तों यहाँ भीड़ भाड़ की समस्या आपको कई बार ना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि दिल्ली का दोस्तों अगर मेट्रो एरिया भी हम इसमें मिक्स करें तो दोस्तों ये पूरा एरिया बन जाता है तकरीबन 1483 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और इस तरीके से एरिया की ना आपको दिल्ली के पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कमी देखने को बिल्कुल ही मिलने नहीं वाली। हालांकि अगर दिल्ली के पास अच्छा खासा एरिया है तो लाहौर भी दोस्तों आपको पीछे बिल्कुल ही रहता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस खूबसूरत से शहर को देखें तो ये कुल मिलाकर 1772 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। और इस तरीके से दोस्तों ये पूरे पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज़्यादा विशाल दर्जे का शहर है। चर्चा अगर दोस्तों थोड़ी यहाँ पॉपुलेशन की करें तो आज के दिन न्यू दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ और 95 लाख को क्रॉस कर चुकी है। और इस तरीके से दोस्तों दिल्ली की ना पॉपुलेशन मुंबई के बाद पूरे इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा लगभग अधिक नज़र आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर लाहौर की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन भी आपको बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ और 25 लाख के आसपास रहती हुई नज़र आ जाएगी। पॉपुलेशन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ लाहौर की कम है, दिल्ली की ज़्यादा है। यही वजह है कि इकॉनमी को मापने के लिए ना जो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होता है वो है जीडीपी पर कैपिटा, जिसमें दोस्तों पूरी सिटी या पूरी कंट्री की इकॉनमी को ना पर पर्सन के हिसाब से मापा जाता है। सबसे पहले न्यू दिल्ली की अगर दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा हम देखें तो वो है तकरीबन 4873 यूएस डॉलर। और इस तरीके से आप समझ ही सकते हैं कि इंडिया की अधिकतम सिटीज़ के मुकाबले ना दिल्ली के लोग दोस्तों आपको बेहद ही ज़्यादा अमीर नज़र आने वाले हैं। हालांकि दूसरी तरफ लाहौर की यही जीडीपी पर कैपिटा आपको तकरीबन 2900 यूएस डॉलर के आसपास रहती हुई नज़र आ जाएगी। दिल्ली और लाहौर ये दोनों शहरी बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है। यही वजह है कि दोस्तों कम पैसों में बिना लोग ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर बात दोस्तों अगर एवरेज रेंट की करें तो दिल्ली में दोस्तों आपको एक रूम का किराया मंथली तकरीबन 12 से 25 हज़ार रुपये के आसपास देना पड़ सकता है। लेकिन लाहौर में दोस्तों एक अच्छे खासे रूम के लिए आपको तकरीबन 9 से लेकर 21 हज़ार रुपये के आसपास किराया देना पड़ सकता है। यानी रेंट दोस्तों दोनों ही शहरों का उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, जिसके चलते लोग ना इन्हें अच्छे से अफोर्ड कर लेते हैं। और अगर आप थोड़े सस्ते घरों में रहेंगे
तो आपको ये रेंट और भी ज़्यादा कम पड़ सकता है। तकरीबन 30 से 40% तक आपका खर्चा एवरेज के मुकाबले भी कम हो सकता है। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर दोस्तों थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की करें तो आज के दिन न्यू दिल्ली में आपको अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग तकरीबन 18% के आसपास देखने को मिलेगी। तो वहीं लाहौर में यही रेटिंग बढ़ते बढ़ते आज के दिन दोस्तों तकरीबन 5% तक जा पहुंची है। हालांकि पॉवर्टी की समस्या दोनों ही शहरों में ना बेहद ही ज़्यादा आपको अधिक लेवल की नज़र आने वाली है। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो यहाँ पॉवर्टी रेटिंग आपको तकरीबन 19% देखने को मिलेगी। तो लाहौर में पॉवर्टी रेटिंग बढ़ते बढ़ते 23.36% तक की देखने को मिल सकती है। दोनों ही शहरों को दोस्तों पॉवर्टी को दूर करने के लिए ना कुछ मेजर बड़े लेवल के स्टेप्स तो ज़रूर लेने ही होंगे। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर अब हम दोनों ही शहरों के HDI की करें यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की करें तो यहाँ पर ना अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो इसका HDI का स्कोर निकला है 0.750। और इस तरीके से दोस्तों केरला के बाद अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें ना तो केरला के बाद दिल्ली पूरे इंडिया में दूसरे नंबर की ऐसी जगह बन जाती है जिसका ना दोस्तों आज के दिन HDI का स्कोर सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे पर माना जाता है। और इस तरीके से दोस्तों दिल्ली हाई HDI की लिस्ट में आती हुई आपको नज़र आ जाएगी। हालांकि अगर सिटीज़ की बात करें तो मुंबई का HDI ना दिल्ली से आपको काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की शान लाहौर का HDI का स्कोर हमें देखने को मिलने वाला है 0.682 के आसपास। और इस तरीके से दोस्तों HDI के मामले में आपको दिल्ली पूरा बीट करता हुआ नज़र आने वाला है लाहौर सिटी को। दरअसल HDI की रिपोर्ट ना दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें दोस्तों एजुकेशन को काउंट किया जाता है, इसमें मेडिकल केयर को काउंट किया जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ GDP पर कैपिटा लोगों के हाथ कितनी कमाई आती है वो भी इसमें देखा जाता है। बढ़ते हुए दोस्तों अब जरा हम चर्चा करने वाले हैं लिटरेसी रेट की। और लिटरेसी में तो दोस्तों दिल्ली का रुतबा ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर UK तक दिल्ली के स्कूल्स की चर्चा ना पिछले कुछ सालों में बेहद ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। यही तो वजह है कि आज के दिन दिल्ली का दोस्तों लिटरेसी रेट हमें 92.78% के आसपास देखने को मिल जाएगा। हर 100 लोगों के पीछे आपको 92 से 93 लोग दिल्ली में फुल्ली एजुकेटेड देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर, इसका लिटरेसी रेट है 65% के आसपास। लाहौर को दोस्तों एजुकेशन पर अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ऐसा सिर्फ मेरा कहना नहीं बल्कि रिपोर्ट्स का और एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो एजुकेशन को फीमेल्स की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना होगा। वैसे आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।